अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अपना रमज़ान और ये खूबसूरत महीना बहुत अच्छे से आप लोग भी गुजार रहे होंगे। ये खूबसूरत रमज़ान का मंथ ना सिर्फ हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये मंथ एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम अपने बच्चों को भी अपने दीन से काफ़ी हद तक जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम भी बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो इस्लाम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है कि बच्चों को भी गाहे बगाए अपने साथ लगाएं, नमाज हो या कोई भी दीन की कोई बात हो, किस्से हों इस्लामिक, जो हम अपने बचपन में यूज़ टू थे सुनने के। मुझे याद है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमें सुनाया करते थे, स्पेशली मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो अक्सर हम जब सोने लगते थे या दिन में कभी फ़ारिग होते थे तो वो गर्मियों की छुट्टियों में हमें लेके बैठ जाते थे और हमें कोई ना कोई किसी भी प्रॉफिट का किस्सा ज़रूर सुनाते थे। तो ये बड़ी अच्छी हमारी बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, हम लोग ब्लेस्ड थे कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। लेकिन हमारे बच्चे उस तरह ब्लेस्ड नहीं हैं, तो चलें हम उनको ख़ुद से तो कुछ ना कुछ एफ़र्ट कर सकते हैं और ये बेस्ट टाइम है जिसमें हम ये एफ़र्ट कर सकते हैं। दिन तो तकरीबन सारा रमज़ान में ऐसे ही गुजर जाता है। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, थोड़ा उनके साथ भी बिज़ी रहती हूँ, बाकी भी रूटीन ज़रा डिफरेंट होती है, नमाज और ये सब भी। तो अभी इफ्तारी का टाइम था तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत इफ्तार की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इफ्तार का टाइम था और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व रखूँ। उसकी रीज़न ये नहीं होती कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है, उसकी एक रीज़न ये होती है कि वो देखते हैं चीज़ों को, फिर उनके अंदर भी एक खुशी सी आती है कि रोज़ा है, इफ्तार है या सहरी है और हमें नमाज़ पढ़नी है और इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन वो उनको एक्साइट करती हैं। तो मुझे याद है कि हमारे बचपन में फ्राइडे या इस तरह का जो भी दिन होता था उसको भी बड़े एहतमाम से सेलिब्रेट किया जाता था। अपने ख़ुद के लाइफ एक्सपीरियंस से और अपनी मदरहुड से मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, स्पेशली रिलेटेड टू रमज़ान, कि हमें बच्चों को एक चीज़ और भी समझानी और रियलाइज़ करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को ये पता लगे कि रमज़ान का मकसद अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने खाना नहीं है, बल्कि इसका असल जो रीज़न है इसके पीछे वो है सब्र करना। यानी आप रोज़े की हालत में हर बुरी चीज़ से, खाने पीने से और हर तरह की ऐसी चीज़ से जो शायद इस्लाम के मना किया गया है, उन सब चीज़ों से हमें रुक कर रहना है। तो ये चीज़ भी मैं बच्चों को गाहे बगाए रियलाइज़ करवाती रहती हूँ। बल्कि इस रमज़ान में तो बच्चों के रोज़ों और इन चीज़ों का भी मैंने प्रॉपर एहतमाम किया है कि वो भी रोज़ा रखें, ताकि उन्हें इस चीज़ को ख़ुद से एक्सपीरियंस करने का मौका मिले कि बेसिकली रमज़ान का मकसद क्या है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम लोग खाना और चीज़ें वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये एफ़र्ट भी बहुत होती है, अच्छा लगता है। आप रोज़ा रखते हो, पूरा दिन आप भूखा रहते हो अपने आप को, तो इस वक्त अगर इफ्तार के टाइम पे थोड़ा एहतमाम कर लिया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हमें इस चीज़ को, मुझे ख़ुद पर्सनली अपनी ज़िंदगी से ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि हमें बच्चों को ये सिखाने की बड़ी ज़रूरत है कि बेटा असल मीनिंग ये नहीं है रोज़े का। तो वो चीज़ भी मैं बच्चों को अपने साथ रखती हूँ और ये चीज़ उन्हें बताने और समझाने की भी कोशिश करती रहती हूँ। इफ्तार के टाइम पे वही बेसिक सी चीज़ें बनाई थी। वैसे भी शुरू के जो रोज़े होते हैं उनमें वही बेसिक जो भी समोसे या रोल्स और दही भल्ले, फ्रूट चाट की ही चीज़ें ज़्यादा खाने का दिल करता है। और फिर उसके बाद जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो दिल करता है कुछ चेंज किया जाए। तो वही बेसिक सी इफ्तारी थी जो मोस्टली होती है। और बस अभी रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया था हम लोगों का। बस सारी चीज़ें बनाने के बाद सब हम लोग इफ्तार के लिए बैठ गए थे और रोज़ा वगैरह खोल रहे थे। हस्बैंड फ़ौरन ही चले जाते हैं क्योंकि मगरिब की अज़ान जो होती है फ़ौरन ही रोज़ा खुलने के बाद नमाज भी हो जाती है, तो चंद ही मिनटों के बाद वो चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने। फिर आराम से वो आके फिर बाकी का इफ्तार जो होता है वो करते हैं, अपना रोज़ा खोल के प्रॉपर।
रमज़ान में रोज़ा तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉर्मल चीज़ें भी लाइफ की चल रही होती हैं। तो बच्चों के लिए मैंने एक चीज़ बनाई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने बनाए थे पोटैटो रिंग्स, जैसे अनियन रिंग्स होते हैं सेम उसी तरह ही, लेकिन मैंने इसके अंदर डाला था राइस फ्लोर। अच्छे से आलूओं को बॉईल करके उनको अच्छे से बिल्कुल क्रश कर दें, बिल्कुल वो सॉफ्ट से हो जाए, और उसके अंदर फिर मैंने राइस फ्लोर डाला था। राइस फ्लोर की क्वांटिटी का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि वो एक जैसे हमारा आटा होता है ना, कोई भी हम आटा वगैरह डो वगैरह बनाते हैं, तो तकरीबन वैसा सा हो जाए कि आराम से इसके रिंग्स जो हैं वो बन जाएँ। सो राइस को डालने की कोई क्वांटिटी नहीं है, बस ये है कि वो आपको जब डालेंगे ना तो उसकी कंटेंसी का खुद ही से आइडिया हो जाता है कि इसमें कितना इनफ है या वो डालने की ज़रूरत है। वो जो ये मटेरियल है ना, ये हाथों पे ज़्यादा फिर चिपकता नहीं है, क्योंकि आलू जो है वो अच्छे से मैश हो जाए तो उसके बाद वो हाथों पे बहुत ज़्यादा स्टिक होने लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाल दिया था, ताकि वो हाथों के साथ बहुत ज़्यादा ना चिपके। और ऑलिव ऑयल डालने के बाद मैंने जो इसमें मसाले वगैरह डाले थे वो जस्ट नमक और पेपरिका और ऑरिगेनो था। अच्छे से इनको मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि आलू जो हैं वो एकदम से और ज़्यादा ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको मैनेज करना और उनको कुछ रिंग्स वगैरह कोई भी शेप देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने जैसे ही उसको अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने साथ ही बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे पास तो सर्कल मोल्ड पड़े हुए थे जिनसे मैं इनको कट कर सकती थी, लेकिन अगर आपके पास ना भी हो तो राउंड शेप में हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई ग्लास या किसी भी चीज़ का कोई छोटा कैप। तो खैर मैंने बस इनको क्या किया कि हाथों को ज़रा ग्रीस कर लिया और बटरी ऑयली कर लें। उसके बाद किसी भी फ्लैट सरफेस पे इनको जैसे रोटी होती है ना उस तरह से रखें, लेकिन मोटी, बहुत पतली नहीं होगी, बहुत नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, बस एक नॉर्मल साइज़ की उसको मैंने फ्लैट किया। और उसके बाद कटर से काटना शुरू कर दिया, और काट के मैंने एक और जो डिश है उस पर रख दिया। चाहे तो आप उस डिश पे बटर पेपर लगा लें रखने से पहले, क्योंकि वो चिपक ना जाए, लेकिन मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था। मैंने उसको क्या किया था, जो राइस फ्लोर था ना उसी को उस पर स्प्रिंकल कर दिया था, उस बड़े से प्लेट में अपने, जिस पे मैंने इनको कट करके रखना था। तो ये है कि फिर वो राइस फ्लोर की वजह से ना चिपकते नहीं थे पूरे, उस पर मैंने ज़रा फ्लोर स्प्रिंकल कर दिया था। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने स्टार्ट में एक दो बना के बच्चों को दिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए उन्हें पसंद भी आ रहे हैं नहीं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इवन मेरे छोटे बेटे को भी बहुत पसंद आए हुए हैं। और फिर मैंने स्टोर भी, अभी व्लॉग तो उसके बाद मैं अपलोड कर रही हूँ ना, लेकिन उससे पहले मैंने ये वॉइस ओवर करने से पहले मैंने इनका एक ट्रायल टेस्ट भी कर लिया कि इनको आप फ्रीज़ भी कर दो। फ्रीज़ करने के बाद जब दोबारा कभी यूज़ करोगे तो आराम से फ्रीज़ हुए भी फ्राई हो जाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। किसी किस्म का पोटैटो ना टूटता है ना कुछ होता है, बिल्कुल रिंग की शेप ही होती है। बस सिर्फ इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल फ्लेम आहिस्ता और फ्राई करके सर्व करें बच्चों को या बड़ों को भी। जैसे भी मैं ये जैसे जैसे बना रही थी, मैं साथ साथ एक एक लेयर को फ्रीज़ करती जा रही थी, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा देर डिश पे ही रखती तो वो बिल्कुल ही आलू होने की वजह से ना वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते, सॉफ्ट ज़्यादा हो जाते और फिर वो उठाए ही नहीं जाते। खैर मैंने इनको बटर पेपर पे रखने के बाद ही फ्रीज़ किया था, और फ्रीज़ करने के बाद मैंने इनको जब जिप लॉक बैग में डालना था तो मैं कोशिश करती बटर पेपर के साथ ही डाल दूँ, लेकिन वो उस तरह आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने खाली जिप लॉक बैग में डाला और उनको दोबारा से फ्रीज़। खैर आज का व्लॉग ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। रमज़ान का मंथ है, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।